बढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगले लाइव कॉलर हमारे साथ आलोक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून आलोक, बताइए कौन से शेयर पर राय जानना चाहते हैं आप? सर नए साल की आपको शुभकामनाएं। सब ठीक। मेरे पास है ना एबीबी है 6,000 रुपए से एबीबी ओके। और अल्काइनमेंट 2250 रुपए से अल्काइनमेंट। जी बिल्कुल, तो एबीबी इंडिया के आपके पास 10 शेयर हैं। नजरिया कितने समय का है आपका? लॉन्ग टर्म का है। बिल्कुल, तो एक साल लॉन्ग का। टर्म नजरिया आपका। एबीबी इंडिया 6,000 के लेवल की खरीदारी एबीबी 10। के लेके मेरा 1 साल हो गया है और अल्काइनमेंट लेके मेरा 3 साल हो गया है। ओके, तो आपकी जो खरीद भाव है वहां से दोनों ही शेयर नीचे कारोबार करते हुए। हाँ। एबीबी इंडिया के अगर चार्ट को देखें तो पिछले 6 महीने में 12.5% टूट चुका है ये शेयर, यानी आपके जो भाव है वहां से 13% की गिरावट आप नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें कि अल्काइल की, तो यहाँ पर 9% टूट चुका है साल में, लेकिन अगर इसके खरीद 6 महीने का चार्ट देखिए तो 30% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है और आपका खरीद भाव 2250 का है और आपके पास 10 शेयर है। लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म नजरिया आपका। लेकिन गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगी, दोनों ही शेयर पर लंबी अवधि का निवेश है इनका, लेकिन खरीद भाव से नीचे कारोबार कर रहा है, काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं, क्या करना चाहिए अब इनको? तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एबीबी पर हमारी खरीदारी की राय है। तो मेरी टिप्पणी जो है वो फिलहाल खरीद फरोख्त को लेकर के एबीबी इंडिया तक सीमित रखूंगा। अल्काइल अमाइंस के ऊपर मैं शायद क्षेत्र के ऊपर एक टिप्पणी करूं जिससे थोड़ा बहुत सहायता इनको मिल सकता है। तो एक कैप गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी है एबीबी इंडिया। ऊपरी तरफ शेयर की संख्या मेरे ख्याल से 10 शेयर ये बता रहे थे, मुझे ठीक से सुनने में नहीं आया, और मौजूदा स्तर करीबन 5,200 के आसपास। देखिए, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं इनको कहूंगा कि आप इस स्तर पे, अगर आपके पास पहले 10 शेयर खरीदे हुए हैं तो इस स्तर पे 10 या फिर थोड़ी बहुत अगर पूंजी निवेश के लिए ज्यादा है तो आप थोड़े बहुत ज्यादा शेयर यहाँ पर खरीदारी करें। लंबी अवधि के लिए, जैसे हमने कहा, बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है और अनुमानित लक्ष्यांक जो मैं इनको बता सकता हूँ हाल फिलहाल वो करीबन 5,800 से 5,900 के बीच में है। तो बहुत ही अनिवार्य होगा कि ये कुछ संख्या इस स्तर पर जुड़े ताकि इनका खरीद का भाव नीचे आ जाए एबीबी इंडिया में और लंबी अवधि के लिए बने रहे। जहां तक प्रश्न है अल्काइल अमाइंस का, तो ये मेरे ख्याल से स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। क्षेत्र में अगर आप देखने जाए तो रुझान को लेकर के इतना कुछ देखने नहीं मिला है, लेकिन अब संभवता पूर्वक ये परिस्थिति नजर आती है कि स्थानीय मार्केट में तो जो अवसर है स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स को, वो बढ़ते हुए नजर आएंगे और एक्सपोर्ट मार्केट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। अब विशेष रूप में यहाँ पर तो टिप्पणी नहीं कर सकूंगा अल्काइल अमाइंस पर, क्योंकि खरीदारी की राय नहीं है, यहाँ पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। अब निर्भर होता है इनका नजरिया क्या है। यहाँ पर एबीबी इंडिया पर तो बुलिश नजर आते हुए, लेकिन अल्काइल पर इनकी खरीदारी की राय नहीं है, इसलिए कवरेज क्षेत्र से बाहर नजर आ रहे हैं। लेकिन निमेश जी, क्या राय रहेगी आपकी? क्या इन्हें दोनों होल्ड करके चलने चाहिए? लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती दिख रही है? हमारा राजा बैटरीज ईवी स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो क्या लगता है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्या हमें देखने को मिल सकता है? टाटा मोटर्स पीवी में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों देखी है, तो क्या ये 2026 में भी कंटिन्यू होगी या फिर ये अपने 2 से 3 साल का जो इनका नजरिया है उसके लिए ये दोनों स्टॉक्स होल्ड करके चल सकते हैं? तो कनिष्का जी, मुझे लग रहा है कि केशव जी थोड़े बहुत सुलझे हुए निवेशक है, क्योंकि जो पसंदगी इनकी है, एक है ऑटो क्षेत्र में निवेश टाटा मोटर पीवी और दूसरा निवेश है ऑटो एंसिलरी ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि हमारा राजा बैटरी और हमारा राजा मोबिलिटी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और मेरी सूझबूझ समझ और अनुभव ये कहता है कि अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है आने वाले भविष्य में, तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, ओईएम सेगमेंट की कंपनियां, उदाहरण के तौर पर हमारा राजा मोबिलिटी या फिर बाकी अन्य पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, ये सभी सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे क्योंकि ये बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो पहले तो मैं मेरी टिप्पणी हमारा राजा मोबिलिटी पर सीमित रखूंगा। खरीदारी की राय है, इनका निवेश अच्छे स्तर पर है
लंबी अवधि का इनका नजरिया है, तकरीबन 2-3 साल का, अगर मैंने सही सुना है तो बने रहे। मेरे ख्याल से 1250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ये लक्ष्यांक परिवर्तन हो गया अगर नतीजे बेहतर आए तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के वाहन को चलाइए, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ती है, सभी में ये पुर्जा लगता है बैटरी का। इसके बगैर आपका इंजन जो है वो चालू नहीं होता है। दूसरी तरफ नया मार्केट, जो नया ऑर्डर मार्केट है, वो भी दुरुस्त, और रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना दुरुस्त, क्योंकि एक ओईएम सेगमेंट कंपनी है। तो लंबी अवधि के लिए हमारा राजा में बने रहे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दो विभाजन हुए टाटा मोटर से। पहले जब एकजुट कंपनी थी तब टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की राय थी। ये जो विभाजन हुआ है उसके पश्चात अंडर रिव्यू है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी, और रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र में हमने पहले तो ये जो दिसंबर महीने के आंकड़े देखे महीने दर महीने के, वो अच्छे थे। पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े सुधरते हुए नजर आए महीने दर महीने। और इनकी जो एक प्रोडक्ट है जेएलआर, जो कि हाई एंड सेगमेंट, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो आने वाले भविष्य में बेहतर रुझान लेकर के आएगी और योगदान बैलेंस शीट पर आएगा आय और शुद्ध मुनाफे में। तो लंबी अवधि में अच्छी रुझान, अच्छे नतीजे के कारण शायद शेयर के दामों में परिवर्तन हो सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर दोनों ही शेयर्स पर गौरांग जी की ओर से राय आपको दे दी गई है। लेकिन अब मैं चाहूंगी ऑटो स्टॉक्स को लेकर, जैसे कि सृष्टि ने पॉइंट आउट किया, जनवरी में ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज जो है प्राइस हाइक्स अनाउंस कर चुकी हैं। तो क्या लगता है जो सेल्स है, अभी तक हमने फेस्टिव मंथ से जीएसटी कट्स जब से अनाउंस हुए सितंबर अक्टूबर से लेकर हमने अच्छा मोमेंटम देखा है, तो ये नेक्स्ट क्वार्टर में Q4 में जनवरी से मार्च के पीरियड में क्या कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा प्राइस हाइक्स के बावजूद? कनिष्का, देखिए एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि पहले लोगों की मानसिकता, जब वो वाहन खरीदने जाते थे तो ये पूछते थे कि भैया 1 लीटर पेट्रोल या डीजल पर कितने किलोमीटर चलती है ये। आज ये मानसिकता में परिवर्तन हुआ है कि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटना होती है तो क्या वो वाहन अंदर बैठे यात्रियों को सुरक्षित रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, और जिस प्रकार से सेफ्टी फीचर्स ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लागू किए हैं और आने वाले भविष्य में लागू होंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, अब ये सब आपको सस्ते दाम में तो मिलेगा नहीं, इसके लिए भी आपको दाम चुकाना होगा। और मैंने तो कई सालों बाद ये देखा कि साल के आखिरी 2 महीनों में, पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, नवंबर दिसंबर 2025 की, नई गाड़ियां लॉन्च हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि दिसंबर के महीने में इन्वेंट्रीज क्लियर करने के लिए डिस्काउंट देती है, लेकिन नए लॉन्चेस, यानी कि उत्सुकता देखिए आप भारत में स्थापित वाहन उत्पादन करने वाली कंपनियों की। और अनुमान ये भी है कि एक्सपोर्ट का जो आंकड़ा आ रहा है ये आने वाले भविष्य में और भी ऊपर जाएगा। तो जैसे मैं टिप्पणी कर रहा था अभी, जब किसी दर्शक मित्र ने प्रश्न पूछा था हमारा राजा मोबिलिटी को लेकर के, हमें लग रहा है कि ऑटो क्षेत्र मात्र इस साल ही नहीं 2026 में, लेकिन आने वाले सालों तक अच्छे खबरें और अच्छे रुझान के साथ चर्चा में रहेगा। हमारी खरीदारी की राय, ऑटो क्षेत्र में 2 पहिया, 3 पहिया, चौपहिया कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, प्योर कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी, जिसके ख्याल से कार्यक्रम में नाम लिया था उसका, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये सब पर हमारी खरीदारी की राय। गौरांग की राय ऑटो सेक्टर पर 2026 भी उम्मीद यही है कि काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे वो सेल्स हो या इनका रिजल्ट्स हो। तो यही उम्मीद है, अच्छे ऑटो सेक्टर जो है चर्चा में